Today I am going to teach you about electromagnetic wave. This chapter is very important for your examination point of view and also for NEET examination. Minimum one question is asked always in class 12 board examination and also in NEET examination फ्रॉम दिस चैप्टर। बच्चों आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और अभी अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस नीट के एग्ज़ाम में भी कम से कम इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है, ये 100% श्योर है। तो एक छोटा सा ये चैप्टर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? In this way, electric and magnetic vectors are propagating or vibrating perpendicular to each other and also perpendicular to propagation of wave. आप देखो, जैसे ये इस तरह से एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपागेशन हो रहा है, वाई डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट कर रहा है तो जेड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक वेक्टर वाइब्रेट करेगा। ये साइनसोइडल कर्व है। आप जानते हो कि आप जानो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपागेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ये साइनसोइडल कर्व आपको मिलता है। ये दिस इज साइनसोइडल कर्व। देखो, ये प्रोपागेशन है आपके वेव का। ये आई डायरेक्शन में ये चल रहा है, आपकी वेव वाई डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है। आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो ये देखो, जेड डायरेक्शन में ये भी होगा मैग्नेटिक वेक्टर। यहां आपका मैग्नेटिक वेक्टर वाई डायरेक्शन, और ये जेड डायरेक्शन में भी। Here, for direction, you may say that E cross B equal V. E cross B equal V. Here, J cross K equal I. But remember, this is not a
रिलेशन, ये आप याद रखिए, ये रिलेशन नहीं है। हमने आपको बस इतना बताया कि ये डायरेक्शन आप कैसे ज्ञात करें, इसको आपको याद रखना है। इट शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू टू ऑब्जर्व द डायरेक्शन, ये आपको लर्न रखना है फॉर नीट एग्जामिनेशन। अब देखो, जो आपका यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चीज को हम लोग देखें तो क्लार्क मैक्सवेल नामक एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने जब देखा, आप जैसे देखो ये कैपेसिटर है, मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, देखिए दिस इज द कैपेसिटर, दिस इज द कैपेसिटर एंड करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। हम यहाँ एक टिफिन टाइप का बना लें, दोनों तरफ खुला हुआ, आप देखो दिस इज अ कैपेसिटर, at point P, this is a loop at P, by Ampere's circuital law, integral B dl equal mu 0 times of I. So I current is flowing from this Amperian loop. So here B dot dl equal mu 0 times of I. But by symmetry, this magnetic field is also created at this point Q. By symmetry, B dot dl at Q equal mu 0 times of I, but लेकिन यहाँ क्या है, but I equal 0 between plates of capacitor। अब इसमें एक चीज है कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच जो है वो करंट आपकी 0 होगी, ये तो आप भी जानते हो, पढ़ चुके हो कैपेसिटर कैसे वर्क करता है। तो अगर I 0 है तो B इंटीग्रल B डॉट dl was 0, but here is contradiction, क्योंकि अगर ऐसा है तो एम्पियर सर्किटल लॉ आपका सही नहीं है। इस दिन आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट एक्यूरेट इन दिस केस, तो देयर मस्ट बी समथिंग बाय विच अ करंट इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट Q, बाय विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट Q। व्हाट इज दैट फंक्शन? We will see again। हम देखते हैं वो कौन सी चीज है
जो वहां करंट दे रही है। अब देखो हम वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग देखें। एट क्यू इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लोगों ने पढ़ा है दो प्लेटों के बीच। सिग्मा इक्वल क्यू बाई ए, दैट इज क्यू बाई ए एप्सिलॉन। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, फाई ई इक्वल ई डॉट ए, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। डी फाई ई अपॉन डी टी इक्वल 1 upon epsilon naught dq by d. Then we get here current. dq upon dt is current. So dq upon dt is I, or epsilon naught d phi e upon dt equal I. अब ये I कौन है? करेंट ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज कंडक्शन करेंट, एंड करेंट ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंट इन वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंडक्शन। दिस इज नॉट कंडक्शन करेंट बट ये जो करेंट है I V, दिस इज डिस्प्लेसमेंट करेंट। तो ये I V हमको मिलता है, मतलब जो नेट करेंट होगा I इक्वल IC प्लस IV। तो I इक्वल IC प्लस IV डिस्प्लेसमेंट करेंट, IC ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, it produces due to flow of charge. IV displacement current, it produces due to change in electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होने के कारण डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करते हैं। अब देखो जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कैसे चेंज करता है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ changes as integral VTL equal mu 0 times of IC plus IB. और इंटीग्रल VTL equal mu 0 times of IC plus epsilon naught d phi e upon dt. This equation is called Maxwell-Ampere's law or Maxwell-Ampere's equation. This is Maxwell's Ampere equation. तो ये रहा स्टूडेंट हम लोगों का क्या संशोधन है वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड माने प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब एक चीज और हम लोग देख रहे हैं, व्हाट इज रिलेशन वी आई हैव टोल्ड यू दैट माने दिस
wave can produce polarization. इस वेव में पोलराइजेशन हो सकता है, so it is a transverse wave. ये ट्रांसवर्स वेव है। अब देखिए जो लाइट वेव है इट इज आल्सो ट्रांसवर्स वेव, इट इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो व्हाट इज क्या इनमें व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो आप देखो रिलेशन बिटवीन B, E and C. C is the speed of electromagnetic wave. देखो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल E नॉट। हम लोगों ने पढ़ा है जो वेव इक्वेशन है, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, इक्वल ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको लिखते रहे हो वाई इक्वल के साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। 2 पाई एन ये ओमेगा है और 2 पाई अपॉन लैम्डा की जगह के रखा हुआ है। देखो ओमेगा यहाँ से बी इक्वल बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब यहाँ ओमेगा पर 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड के इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा। ओके, तो ये हम लोग किया जाए ओमेगा अपॉन के कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए इससे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, न्यू लैम्डा। आप जानते हो v पर या लैम्डा, तो इट इज सी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इसको विद रेस्पेक्ट टू टी, मीन्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन इसका हम करेंगे। डिवाइड पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं। डेवा एक्स ऑफ ई, दिस इज डेवा इक्वल एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ माइनस के टी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साइन का कास हो जाएगा इसको, डिफ्रेंशिएशन साइन का कास। अब इसका करें टी के रेस्पेक्ट में। डेवा टी ऑफ बी इक्वल यहां ओमेगा बी नॉट कास ओमेगा टी माइनस के एक्स। इन दोनों इक्वेशन से आप देखें ये इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो वाइब्रेशन है और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो डेवा एक्स ऑफ ई इक्वल माइनस डेवा एक्स ऑफ बी, that is k e naught cos omega t minus kx, that is equal to omega b naught cos omega t minus kx। ये फैक्टर आपका कैंसिल हो जाता है। तो के अपान ओमेगा, ओमेगा अपान के किया जाए, ओमेगा अपान के इक्वल ई नॉट बाई बी नॉट, और ये सी के बराबर हम लोगों ने लिखा है। सी
अब देखो क्या यहाँ से का, हाँ ये सी हो गया, दिस इज स्पीड आपका, एक चीज हमको मिलती है E naught by B naught equals C. E naught by B naught equals C. That is equal E naught sin omega t. तो यहाँ से आप E by B भी लिख सकते हो, E by B equal C. अब ये फार्मूला याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, कभी कभी मिस कर जाता है, E by B की जगह आप B by E लिख जाते हो। तो अब इससे बचने के लिए एक चीज आप ध्यान रखो, B के बाद C आता है, B के बाद C आता है और उसके बाद E आता है। इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो B के बाद C, C के बाद E, माने B, C और E अल्फाबेट अगर आप लोगोगे B, C, D, E, पहले B आएगा फिर C आएगा उसके बाद फिर E आएगा, तो BC इक्वल E अगर आप ऐसे याद रखते हो उसको, ये फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, भूलेगा नहीं। दिस इज आल्सो ए इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप लर्न रखोगे। ये देखो जो डेरिवेशन हमने दिया है तो इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। So for today, thank you. Have a nice day.